दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हाजिर है द वन एंड ओनली लालचंद। तो चलो मिलते हैं जनाब। आज हमने लालचंद को पकड़ा हुआ है। जनाब क्या हाल है, कैसे हो मेरी जान, कैसे हो? हमारे साथ लालचंद हाजिर है इस टाइम। हैव अ सीट। तो आज खूब गपशप होगी। आप लोगों के जो सवालात है उनसे करेंगे, कुछ हार्ड सवालात करेंगे और कुछ जो है ना मजे के सवालात करेंगे। तो सबसे पहले अपना मैं इनका इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का कराता चलूं। नर्सिंग किंग चैनल के मालिक, यूट्यूब चैनल के मालिक लालचंद हमारे साथ मौजूद है और हजारों कैंडिडेट को यहाँ पे दुबई, गल्फ कंट्री, सऊदिया, ओमान, कतर शिफ्ट कर चुका है, मूव कर चुका है और ब्राइट फ्यूचर है उन लोगों के। तो अपना इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का आप भी करवा दे और क्या स्पेशलिटियां आपकी जरा बता दें अपने व्यूअर को। सबसे पहले तो राज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। जी थैंक यू। और जैसा कि ये सब लोग जानते हैं मुझे कि नर्सिंग किंग चैनल से हूँ और 60,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। और जैसे आपने तारीफों के पुल बांध दिए कि कैंडिडेट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ गल्फ कंट्रीज को दे चुका हूँ और बहुत सारे कैंडिडेट्स के प्रोसेस चले हुए हैं। तो हम क्रैश कोर्सेज करवाते हैं, डाटा फ्लो करते हैं, एग्जाम बुकिंग्स करते हैं, जैसा कि ये सब कुछ आप भी करते हो। बिल्कुल। तो ये सब एक अलग साइड की बातें हैं, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल हमारा है जी वो बहुत ही मतलब डरा देने वाला है। वो इस तरीके से कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको अभी तक सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। कई कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हम वहाँ गए थे, उस कंसल्टेंसी पे गए थे या उस एजेंट के पास गए थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, हमारा डाटा फ्लो नेगेटिव आ गया, डाटा फ्लो में प्रॉब्लम्स आई, एलिजिबिलिटी लेटर इशू नहीं हो पाया। बिल्कुल सही तो वो सारी प्रॉब्लम्स अभी भी जो है लोगों के जहन में है और उनको हम अच्छे से गाइड कर रहे हैं। आप भी अच्छे से गाइड कर रहे हो, मैं भी अच्छे से गाइड कर रहा हूँ। और अपना जो हम प्रोसेस करते हैं उसके अंदर जैसे 100% जो हमारा प्रोसेस के लिए एफर्ट्स होते हैं उसमें 90% जो एफर्ट्स है वो हम कैंडिडेट्स को इसी चीज के लिए लगा रहे हैं। अपने 90% जो टाइम हमारा जो है वो कैंडिडेट्स को इसी चीज के लिए दे रहे हैं कि आप इस तरीके से प्रोसेस कीजिए या आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो ये आप सोल्व कीजिए, ये हम सोल्व करेंगे, इसमें हम आपको गाइड करेंगे। बेटर उनको हम जो है वो डायरेक्शंस देते हैं कि आप इस तरीके से जाओगे तो आपकी प्रोसेस फास्ट होगी, बिल्कुल सही तरीके से होगी, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जी, सबसे पहला सवाल करूंगा कि आजकल क्या मसरूफियात है और कुछ कैंडिडेट होते हैं जो हल्के फुल्के नाराज भी होते हैं क्योंकि आप काफी मसरूफ और शख्सियत हो और बिजी रहते हो। तो आजकल क्या मसरूफियात है? और मैंने इनको स्पेशली पकड़ा हुआ है, दुबई आया हुआ था विजिट पे और साथ में अपनी फैमिली को लेके आया था घूमने फिरने के लिए। मैंने कहा टाइम देना है ताकि अपने व्यूअर से मुलाकात हो सके और हम आई थिंक 4 साल बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम नर्सिंग किंग चैनल पे जब मैंने शुरू किया था तो इनके साथ वीडियो बनाई थी और उसके बाद ये चला गया था इंडिया और फिर मुलाकात नहीं हो, तो उसके बाद जाके 4 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अपनी मसरूफियात के बारे में बताएं, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो जनाब? बस यही प्रोसेस कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं और जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। पहले प्रॉब्लम्स कम थी क्योंकि पहले लोगों को नॉलेज नहीं था कि गल्फ में भी इतना अच्छा स्कोप है। बिल्कुल। लेकिन जब से हम यूट्यूब पे आए हैं, हम में आप और 1-2 और हैं कोई, तो उनकी वजह से लोगों में गाइडेंस हुआ है। और जो लोग कनाडा शिफ्ट होते थे नर्सिस जॉब्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होते थे, जैसे हमारे पंजाब से मान लो आप, वो लोग भी इधर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं और यहाँ पे भी अच्छा स्कोप है, अच्छी सैलरी है, सेफ कंट्री है और बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलो, गल्फ कंट्री यहाँ पे इसलिए ज्यादा मूव होते हैं आपके मेरे अंदाजे के मुताबिक क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको इंग्लिश कोर्स का कोई जो है ना आपको नहीं करना पड़ता और दूसरा आप नियर है, मतलब आप 3 घंटे में आ जा सकते हो तो थोड़ा सा इजी रहता है। और बात ये कि नर्सिंग लाइन जो होती है ना, जैसे हमारी मेडिकल लाइन में इंडिया में गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा है, मतलब गर्ल्स ज्यादा होती है। अब गर्ल्स को चाहिए एक सेफ कंट्री, तो दुबई से बेहतर सेफ कंट्री उनके लिए वर्ल्ड में कोई दूसरी नहीं है। यहाँ पे अच्छे से जॉब कर सकती है, यहाँ पे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। तो जो जैसे हमारे पंजाब एक ऐसा इलाका है जहाँ की लड़कियां जो है पहले ऑस्ट्रेलिया कनाडा ही जाना पसंद करती थी, लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि मैंने जैसे अगर आपने 100% कैंडिडेट्स जो भेजे उसमें से 40% गर्ल्स मैंने अकेले पंजाब से यहाँ पे मूव करी है। बिल्कुल। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब के जो लोग हैं वो भी, पंजाब की जो गर्ल्स हैं
वो सेफ्टी को पहले ध्यान में रखती है, और वो जब यहाँ पे आ रही है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो नर्सेज है, मतलब उनका जो माइंड बना होता है कि हम दुबई चले जाए, वहां पे सिक्योर फील नहीं करते। उसके बारे में पाकिस्तान की जो नर्सेज है उनके बारे में बता रहे, क्योंकि मैं बहुत समझाता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप हमेशा सेफ रहती हो, आपने फीमेल के साथ ही रहना होता है और बहुत सेफ है यार। मैंने अभी तक जो देखा कोई इस तरह का चीज नहीं देखी, तो उनके बारे में जरा एक लाइन। पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं या नर्सेस जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल उनके लिए यहाँ पे सोने पे सुहागा है एक तरीके से, बिल्कुल। कि एक तो आपको यहाँ पे जॉब अच्छे से मिल जाएगी क्योंकि आप उर्दू स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो है वो आपको शूट करते हैं, और वो लगभग सिमिलियर हैं, तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है जॉब्स के लिए। तो अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं, और तो दूसरी चीज है कि सैलरी बहुत अच्छी है। अगर हम इंडिया में 1 लाख रुपए लेके जाते हैं तो आप पाकिस्तान में सीधा 2-3 लाख रुपए लेके जाते हो, बहुत अच्छा है। आप मतलब यहाँ पे अगर आप जॉब्स के लिए आते हो, सिक्योरिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में आपको कंसर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ साइड हो। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा मैं देखता हूँ कि ज्यादातर रुझान जो है वो इंडियंस का यूएई की तरफ ज्यादा है। पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अभी भी बहुत कम आना चाहते हैं, कम आ रहे हैं फिलहाल। तो उनको शायद ऐसा लगता होगा कि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई इश्यूज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हैं यहाँ पे पिछले 7-8 साल से हैं, बिल्कुल, और हमारे को ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और बस एक थोड़ा सा मसला होता है, उनको ऐसे लगता है कि इंग्लिश चाहिए। अब इंग्लिश जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आपको 100% है, अगर आपको 30% इंग्लिश भी आती है, अगर आप किसी की समझ सकते हो और 2-4 वर्ड उसे वापस बोल सकते हो, दैट्स इनफ फॉर यू। तो आप आ सकते हो, आपको हेजिटेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो कैंडिडेट आ जाते हैं उनको जॉब हंटिंग में काफी जो है ना वो मुश्किल पेश आ रही है, तो आपका जो वैसे क्या आइडिया है कि मतलब क्या करना चाहिए? अगर आप जब आए थे शुरू में, मतलब फिजिकली भी जाना चाहिए, डोर बाय डोर जाना चाहिए, ऑनलाइन सबमिट करना चाहिए, क्या क्या तरीका, क्या आपने क्या मतलब तरीका फॉलो किया था? जब मैं 2017 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, सही, मेरा कोई भी नोन नहीं था यहाँ पे, कोई भी जानने वाला नहीं था, 1% भी नोन नहीं था। अच्छा, आप जब आए मैं आपके लिए नोन था, बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए यहाँ कोई नोन नहीं था। मैं खुद आया, मैंने खुद ने जा करके, मतलब ऐसे मान लो कि एक दिन में इतनी कोई गाड़ी नहीं चलाता होगा जितना मैं पैदल चलता था। मुझे 1 महीना 22 दिन लगे जॉब के लिए। 1 महीना 22 दिन आपको लगातार जॉब ढूंढने में, वो इसलिए कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं पहुंचता था हार्ड कॉपी देने के लिए, अब हार्ड कॉपी वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि भाई ऑनलाइन आपको सब जगह अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो। जैसे आप रात को लेट नाइट अगर आप मेल डालते हो, रात को लेट नाइट मतलब ये क्या, रात को लेट नाइट अगर आप मेल डाल देते हो, 10, 11, 12 बजे अगर आप मेल डालते हो, तो वो मैसेज ऊपर मेल जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले सुबह जो इंटरव्यूअर होता है, एचआर मैनेजर जो होता है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपका मैसेज देखेगा, क्योंकि आपने लास्ट में सेंड किया तो वो वहाँ उनकी लिस्ट में सबसे फर्स्ट पे होगा। ये सबसे बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप मतलब सीवी सबमिट करना चाह रहे हो, यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो, तो रात के टाइम अगर लेट टाइम अगर आप ये अप्लाई करते हो, तो मॉर्निंग पे जो एचआर होता है सबसे पहले आपका ईमेल देखेगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, और आपकी सिलेक्शन है, आपको कॉल इंटरव्यू के लिए जल्दी आ सकती है। तो हर जगह लास्ट जो है वो लास्ट नहीं होता है, किसी जगह लास्ट जो है वो फर्स्ट भी होता है। बैक बेंचर्स तो ये मतलब जॉब के हवाले से ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब मिलने में परेशानी हो रही है। परेशानी हम खुद खड़ी करते हैं। सही, हम बाय वॉक जाते हैं, वहां जाके हार्ड कॉपी देते हैं, हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत कम जगह छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं उन पे एक्सेप्ट करते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स जो है उनके ऊपर सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है, मेल ही चाहिए होता है। तो आप मेल जो है वो भेजेंगे, उसके कम से कम आपको 15 दिन तक इंतजार करना रहेगा, क्योंकि वो स्क्रूटनिंग करते हैं। मेल सारे होते हैं, उनमें से सबकी वो हार्ड कॉपी निकालते हैं, फिर स्क्रूटनिंग करते हैं। उसके बाद में उनका एक टाइम होता है, वो अप्रूवल लेते हैं हायर अथॉरिटी से। फिर उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू अगर आपका हो गया तो आपको ऐसा नहीं है, वो ऐसा बोलेंगे कि भाई हम आपको बताएंगे। तो बताएंगे का मतलब ये नहीं होता है, हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि बताएंगे का मतलब हो गया कि भाई रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, 15 डेज के अंदर अंदर आपको कॉल आएगा ही आएगा। जो यहाँ पे हमारे पास फ्रेश कैंडिडेट आ जाते हैं जिनको यूई का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, मोस्टली तो उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रेशर लेना पड़ता है, क्योंकि रिजेक्शन उनकी होती है। लेकिन ये बता दें कि अगर उनको सैलरी मतलब कम ऑफर होती है, तो कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हमें आती ही हाई सैलरी चाहिए। उसके बारे में हल्का सच बताएं। इस चीज के बारे में ऐसा है राहत भाई कि मैंने ये कैमरे में देखिए, ताकि 7-8 साल के मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसमें मैंने एक ही चीज यहाँ पे सीखी कि अगर आपने दुबई को एक बार एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया का मतलब ये होता है कि आपको जो भी सैलरी मिलती है उसमें एक बार
Enter हो जाओ। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपने एक जॉब ठुकरा दी ना, इसका मतलब आपको दुबई ने ठुकरा दिया है। फिर आप उसमें अगर अच्छा जॉब मिल भी जाएगा तो आप कंटिन्यू जॉब नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में पता नहीं क्या रहेगा और आप चले जाओगे। अगर आप जैसे हमारे राजस्थान इंडिया में एक कहावत है कि अगर आपको एक चपरासी की भी नौकरी मिलती है ना सरकारी, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, उस नौकरी में रहते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे हमारे 3rd ग्रेड का कोई टीचर लगता है, वो 2nd ग्रेड के लिए अप्लाई करता है, 2nd ग्रेड में जाके 1st ग्रेड के लिए अप्लाई करता है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे 3rd ग्रेड की लग रही है नौकरी मेरे तो सरकारी मुझे नहीं ज्वाइन करनी, तो फिर आपको 2nd ग्रेड की मिलेगी ही नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बहुत आपको जो भी जॉब मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, 6 महीने जॉब करो, 1 साल जॉब करो, उसके बाद में मूव ऑन करो, तब तक आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। दूसरी जगह आप अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि आप पिछले 1 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हो। ऐसे मान लो कि आपने 1 साल और कुछ कम कमाया है, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे बिल्कुल खाली बैठे हो, आपके पास खाने के पैसे नहीं मिल रहे। जो मिल रहा है उसको आप स्वीकार करो। दुबई आपको आने वाले 1 साल के अंदर बहुत बेहतरीन मौके देगा। क्या एडवाइस करना चाहोगे लास्ट में अपने जो व्यूअर है उनके लिए जो ख्वाहिश मान रहे हैं, और मैं भी अपनी तरफ से 100% लगाता हूं उनके प्रोसेस के लिए, और अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उनको समटाइम कुछ होते हैं कि वो समझते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर वो हमें पैसे सेंड कर रहे हैं पेमेंट तो हम कोई स्कैम ना कर दे, और उसके बाद ये बातें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है। पेमेंट का ऐसा है कि अगर आप काम करवाते हो, अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, हम आगे पेमेंट करते हैं, इसमें कोई वो झिझक वाली बात नहीं है। और पेमेंट हम कभी भी एडवांस मांगते भी नहीं है किसी से भी। आपका काम होने के पास में 100% जो कोर्सेज हैं उसके बारे में उसके बाद में ही आपका पेमेंट देना होता है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो देनी होती है, एंड देन सेकंड आप 1 महीने बाद देते हो, डेट ऑफ बर्थ के बाद ही देते हो। और आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो फर्जी लोग हैं, वो पता है क्या करते हैं, उसमें क्या होता है लालचंद, एक चीज मैंने देखी है कि वो पैसे आपसे पकड़ लेते हैं, वो दूसरे बंदे का काम कर लेते हैं, आपको लटका के रखते हैं। काफी ज्यादा मेरे पास उनके पास कुछ होता ही नहीं है, होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, आपके पैसों से अपना काम चला लेते हैं। फिर उनके पास जब खुद के पैसे आते हैं तब जाके आपका काम करते, तब आपका जो डेटा वो 6-8 महीने तक चला जाता है। दूसरी बात हो गई, वो लोग क्या करते हैं कि भाई अगर आपसे एक बार काम, अगर उनको पैसे चाहिए तो वो आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे एक बार पैसे ले लेंगे, पैसे लेने के बाद में आपका काम ही नहीं करेंगे। ऐसे केसेस मैंने हजारों देखे, मैंने भी देखे, बहुत देखे, मेरे पास अभी भी आते हैं। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मैं यहाँ यूएई आया विजिट वीजा पे, मैं यहाँ रहा हूँ, मुझे सारा पता है, सारे हर चीज का आइडिया है। लेकिन अगर हम जैसे कहीं रहते हैं तो वहाँ के रिव्यू देखते हैं, रिव्यू के अंदर हमारे को पता चल जाता है कि बंदे का क्या डेडिकेशन है काम के प्रति, और वो क्या करना चाह रहा है इन फ्यूचर, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा। तो आप हमारे रिव्यूज देखिए चैनल्स के ऊपर, बिल्कुल इतने सारे वीडियो हैं। इनका चैनल है, चैनल का नाम है आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेरे चैनल का नाम है नर्सिंग किंग। आप हमारे रिव्यूज पढ़िए, कमेंट्स पढ़िए, हम कितना अच्छे से काम करते हैं, बस यही है। लेकिन अंदाजा हो जाता है आपको, वहाँ से अंदाजा। और किसी फ्रॉड के चक्कर में मत आइए। अगर आपको काम करवाना है तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कीजिए जो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही है, हम मिले कई दिनों बाद में, बड़ा अच्छा लगा। और बिल्कुल काफी ज्यादा घूमे हम, दुबई में भी काफी घूमे हैं, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल शायद थोड़ा सा डेड हो गया क्योंकि टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाया। राहत भाई के चैनल पे वीडियो आ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो राहत भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और राहत भाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके जो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इधर आ जाए, थोड़े 2-4 आ जाए तो मेरा थोड़ा बढ़ेगा चैनल। चलो पीछे से पकड़ लेंगे। मेरे जितने व्यूअर है वो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनके जो सब्सक्राइबर है वो मुझे भी करें ताकि हमारी भी ग्रोथ हो हल्की फुल्की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो देखनी है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।